फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, एनसाइसी अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए हम एक टॉपिक है, दैट इज़ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन की बात करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्रैक्शन होता क्या है। अ पार्ट ऑफ अ होल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। अगर हमारे पास कोई भी पूरी ऑब्जेक्ट है, जैसे लाइक ये पूरा एक ट्राइंगल है, तो क्या हो गया हमारा होल पार्ट। एंड इसके हम कुछ पार्ट की बात करें तो वो क्या होगा हमारा फ्रैक्शन। देखो मैंने इसको दो पार्ट से डिवाइड करा, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये क्या हो गया हमारा फ्रैक्शन, दैट इज हाफ एंड हाफ। तो अगर हम हाफ की बात करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 1/2 1/2। नेक्स्ट आता है हमारे पास 1/3। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज आ 1/3 पार्ट। ठीक है, जैसा हम यहाँ पे देखेंगे तो हमने इस पूरा सर्कल था, सो 3 पार्ट से डिवाइड करा, तो ये जो एक पार्ट है क्या हो जाएगा हमारा 1/3। हाँ देखिए लिखते कैसे हैं, ये हमारा एक बार होता है, जितने टोटल पार्ट्स में हम उसको डिवाइड कर रहे हैं 1 2 3, तो वो आ जाता है नीचे मतलब डिनोमीटर में। एंड जितनी पार्ट की हम बात कर रहे हैं, जैसे मानो मुझे एक पार्ट ने शेड करनी है, शेड पार्ट की, वो हम कहाँ लिखेंगे नोमीटर में। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, दैट इज़ 1/4। अब 1/4 की बात करेंगे तो हमारे पास होल पार्ट हो गया, देन डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स 1 2 3 4, तो हो गया हमारे पास 1/4 पार्ट। चलिए, तो इसी टाइप से हम लोगों को यहाँ पर सब चीज़ें देखनी है। तो अब आगे हमारे पास एक्सरसाइज एनचेंटर 8.1, एंड यहाँ पे देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेड पार्ट। ये टोटल कितने पार्ट्स है 1 2 3, तो हो जाएगा 3/1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हमारे पास 9, दैट इज 3/। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ पे बोलेगा शीट द फॉलोइंग फिगर्स अकॉर्डिंग टू द फ्रैक्शंस गिवन अपोजिट टू ईच फिगर। तो चलिए यहाँ से देखेंगे, दैट इज 1, ये 3/8 लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए टोटल पार्ट्स होंगे 8, हमें शीट करना है 3 में, बस 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। ठीक है, चलिए, पर इस पार्ट में तो हमें यही करना था, आगे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग, दैट इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर यहाँ पे करेंगे दैट इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में खास बात क्या होती है कि हमारे पास एक बार होगा जिस लाइक दिस। ठीक है, इस बार के जो ऊपर नंबर होगा दैट इज, अगर यहाँ देखिए 2 जो नंबर है दैट इज अ न्यूमरेटर, एंड जो आपका 3 है यहाँ पर नीचे जो नंबर गिवन है दैट इज आर डिनोमिनेटर। क्लियर, तो चलिए इसी के बेस पर हम यहाँ पर क्वेश्चन करें और आगे देखते हैं। चलिए, तो हम आ जाता है अपनी एक्सरसाइज एनचेंटर 8.2। यहाँ पर देखेंगे तो हम बी पार्ट को कर रहे हैं, दैट इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर कितना 6 एंड डिनोमिनेटर कितना है 10, तो यहाँ पर लिखते हैं न्यूमरेटर इज 6 एंड डिनोमिनेटर इज 10। उसके बाद आगे देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फ्रैक्शंस हुज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स आर गिवन। तो चलिए यहाँ पर हम ए पार्ट को देखते हैं। देखिए न्यूमरेटर हमारा 6 है, तो ऊपर 6 आ जाए, डिनोमिनेटर कितना 7 है। चलिए ये आ गया हमारे पास लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। देखिए लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनका डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम होता है। चलिए उसके बाद यहाँ पर आता है, आर दोज फ्रैक्शंस व्हिच हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। डिफरेंट डिनोमिनेटर्स देख रहे हो, ये क्या हो गया हमारे अनलाइक फ्रैक्शंस हो गए। देन उसके बाद आता है, रिमेंबर द फ्रैक्शंस हैविंग 1 एज द न्यूमरेटर इज कॉल्ड द यूनिट फ्रैक्शन। अब देखो यहाँ पर सबके आगे क्या लिखा हुआ है, 1 ऐसा फ्रैक्शन लिखा हुआ था, ये क्या हो गया हमारा यूनिट फ्रैक्शन। नेक्स्ट वी आर हैविंग ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स। यहाँ पे ऑर्डरिंग की बात करी गई है, मतलब आपको ऑर्डर में लिखना है, तो हमारे पास दो ही टाइप के ऑर्डर्स होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असाइनिंग ऑर्डर की जब हम बात करते हैं तो वो आता है हमारे पास। ओके, तो हम अपने आ गए हैं एक्सरसाइज 8.3 पर। तो जब हम ऑर्डरिंग की बात करते हैं तो उसमें आते हैं हमारे पास असाइनिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अगर असाइनिंग ऑर्डर की बात करें तो हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट चलते हैं, और अगर डिसेंडिंग की बात करें तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चलते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, दैट इज सर्कल द लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन जिसमें आपके डिनोमिनेटर सेम होंगे, जैसे 1 2 3। ठीक है, और बाकी आप लोग करिए। नेक्स्ट इज कंपेयर। देखिए कंपेयर करने के लिए सबसे पहली कैटेगरी होती है हमारे पास जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो बस आपको न्यूमरेटर कंपेयर करने से, जैसे 1 और 3, जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वही हमारे क्या हो जाएगा, बिगर फ्रैक्शन। अब देखिए अगर न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, तो बस इसी टाइप से आपको कर लें। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर आता है हमारे पास जस्ट लाइक 3, सॉरी हाँ, असेंडिंग ऑर्डर में हम जो सीक्वेंस स्टार्ट करेंगे दैट इज स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट।
तो ये हमारा रहेगा यहाँ पर पेट है, ठीक है। देन उसके बाद हम आते हैं अपने असेंडिंग ऑर्डर पर। तो सबसे स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर सेम है, तो स्मॉलेस्ट क्या हो गया हमारे पास 1/7। देन इससे बड़ा क्या होगा 2/7, देन 3/7, देन 4/7, देन 5/7। चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर इज द फॉलोइंग डिसेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर सी। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन देते हैं, यहाँ पे न्यूमरेटर्स में 2 लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर्स में ये सब लिखे हुए हैं, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर हम आते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपको स्टार्ट करना है लार्जेस्ट नंबर से एंड देन स्मॉलर स्मॉलर करते हुए एंड करना है इस पर स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन पर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आते हैं। दैट इज, अब देखिए न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वही क्या होगा ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। हमने देखा यहाँ पर सबसे छोटा डिनोमिनेटर सी का है तो ये सबसे बड़ा हो गया। देन इससे छोटा देखेंगे तो अब 3 के बाद आता है 5, तो ये हो गया 2/5। देन आता है हमारे पास 2/6, देन अगेन 2/7, देन अगेन 2/9, देन अगेन 2/11। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन फ्रैक्शन की बात करेंगे और सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन की बात करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। अगर इनके डिनोमिनेटर सेम है तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो हमें सेम करनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं। और ये तो यहाँ पर आगे एक्सरसाइज एनचेंटेड 8.4 यहाँ से क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। और यहाँ पर आता है 1/4, 2/4, 3/4। वो हम देख रहे हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 1 + 2 + 3। तो 1 + 2, 3 + 3 कितना हो जाएगा 6/4 एज आ आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद आता हम सब्ट्रैक्शन पर। तो सब्ट्रैक्शन में यहाँ पर ले लेते हैं हम ई पार्ट। तो देखिए यहाँ पर हमें गिवन है दैट इज 21, यहाँ पर आ जाएगा 9 - 2 = 7/21। ठीक है, लोएस्ट फॉर्म में करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज आवर फाइनल आंसर। चलिए आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।